गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एक्सरसाइज 10.2 तक हम लोग फिनिश कर चुके थे। नाउ फॉर 10.3 एंड 10.4 देयर आर टू टॉपिक्स, प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। तो प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स कैन बी पॉसिबल इन टू वे। फर्स्ट वन इज नॉन एज स्केलर और डॉट प्रोडक्ट। अब इसको कैसे डिफाइन करते हैं? तो ए डॉट बी इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा। ओके, एन कैप यहाँ नहीं है, यहाँ थीटा एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। मीन्स दैट अगर आपको किन्हीं दो वेक्टर्स के बीच एंगल फाइंड आउट करना हो तो यहाँ एंगल का फॉर्मूला क्या बन जाना है? कॉस थीटा इज इक्वल्स टू ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। अगर थीटा इधर ही रखे हैं तो थीटा इज इक्वल्स टू हो जाएगा कॉस इनवर्स ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो दो वे हो सकते हैं, एक ये गिवन हो, ये फाइंड आउट करना हो, ये गिवन हो, ये फाइंड आउट करना हो, तो दोनों ही वे पॉसिबल है। नाउ अगर मैं x, y एंड z एक्सिस की डायरेक्शंस का जो यूनिट वेक्टर्स होते हैं उनको किससे शो करते हैं? i, j, k कैप से। सारा आपने फिजिक्स में पढ़ रखा है, इसमें कुछ न्यू नहीं है 11th क्लास में। तो i और j के बिटवीन एंगल कितना होता है? 90। तो अगर मैं i और j का डॉट प्रोडक्ट कराऊं तो मैग्नीट्यूड ऑफ i मैग्नीट्यूड ऑफ j cos 90, ये तो 1 1 हो गए क्योंकि यूनिट वेक्टर्स है। cos 90 की वैल्यू कितनी होती है? 0। तो i डॉट j कितना हो गया? 0। तो देखें i और j का डॉट प्रोडक्ट 0, j k का डॉट प्रोडक्ट 0 एंड k j का डॉट प्रोडक्ट 0। ओके, अब i और i दोनों सेम ही है, सेम डायरेक्शन में। मींस दैट यहाँ cos कितना होगा? 0। cos 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1। तो क्या हो जाएगा? 1। ये किसका डॉट प्रोडक्ट हुआ? i इंटू आई का। तो i डॉट आई, j डॉट j एंड k डॉट k इज इक्वल टू कितना होगा? 1। अब यहाँ पर दो वे हैं। अगर आपको वेक्टर फॉर्म्स के अंदर दे रखा है तो हम डॉट प्रोडक्ट इस केस से करेंगे, यानी i डॉट आई, j डॉट j, k डॉट k तो 1 रखेंगे, बाकी सबको 0 कर देंगे। और अगर इनके मैग्नीट्यूड्स और थीटा दे रखे हैं तो फिर डॉट प्रोडक्ट इस फॉर्मूले से फाइंड आउट करेंगे। ओके, नाउ इसके अंदर एक मेन मीनिंग जो है, थीटा 90 हो मीन्स दैट कोई भी दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर कब होंगे? कंडीशन क्या होगी? म्यूचुअली परपेंडिकुलर की। तो A एंड B विल बी म्यूचुअली परपेंडिकुलर इफ A डॉट B क्या होगा? 0। मीन्स दैट आपको A और B में से कुछ भी एक अननोन फाइंड आउट करना हो और कह दे वो दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तो आप क्या कंडीशन लगाएंगे? A डॉट बी इज इक्वल टू 0। वहां से आपको अननोन कोई k है, लैम्डा है, एटसेट्रा, आप वैल्यू क्या कर सकते हैं? फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, यहाँ एक और मेन इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ऑन अ लाइन। तो प्रोजेक्शन ऑफ A वेक्टर ऑन B वेक्टर, क्लियर? तो प्रोजेक्शन के लिए फॉर्मूला क्या होगा? A वेक्टर डॉट बी कैप, जिस पर प्रोजेक्शन है उसका कैप लेंगे, और चाहो तो आप इसको यू भी कर सकते हो। बी कैप का फॉर्मूला क्या होता है? बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो ये अपना फॉर्मूला बन जाएगा ओवरऑल प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ये कहे जस्ट रिवर्स हो तो ध्यान रखना, ये ओन बी वेक्टर, इसको आपको हमेशा नीचे की डायरेक्शन के अंदर रखना है, उसका मैग्नीट्यूड नीचे की डायरेक्शन के अंदर लेना है। यानी किसी भी लाइन का प्रोजेक्शन, किसी भी वेक्टर का प्रोजेक्शन का मीनिंग क्या होता है? जैसे ये कोई बी वेक्टर है और ये कोई ए वेक्टर है, इसका प्रोजेक्शन करना है इस पर, तो ये इतना प्रोजेक्शन का वैल्यू होगा, ये प्रोजेक्शन है इसका। ओके, तो ओवरऑल जो एक्सरसाइज 10.3 है, इसके अंदर का जो मैटर है वो इतना ही है। मैं स्लाइड शेयर करता हूं ताकि आप लोगों को क्वेश्चंस बता सकें इनके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखें हमारी एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन, देखें फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स a एंड b विद मैग्नीट्यूड √3। तो देखो मैग्नीट्यूड ऑफ a कितना दे रखा है? स्क्वायर रूट ऑफ 3। मैग्नीट्यूड ऑफ b कितना दे रखा है? 2। क्लियर? और a डॉट b की वैल्यू दे रखी है √6। तो a डॉट b का फॉर्मूला अपने अकॉर्डिंग क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b कॉस थीटा। a डॉट b दोनों का डॉट प्रोडक्ट गिवन है कितना? √6 क्वेश्चन में।
इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर रूट ऑफ 3, इसका वैल्यू 2 कॉस थीटा। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 6 को क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 2 लिख सकते हैं। ये स्क्वायर रूट ऑफ 3 से स्क्वायर रूट ऑफ 3 तो कट हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ 2 से ये कंप्लीट 2 है, रूट 2 टाइम्स कट हो गया, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 बाई रूट 2। 1 बाई रूट 2 कब होता है कॉस थीटा की वैल्यू पाई बाई 4 पे। बोथ साइड कॉस इनवर्स फंक्शन लिया तो थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4। ओके, ये तो है कब, जब दोनों के बिटवीन एंगल फॉर्मेट दे रखा हो उस टाइम ये फॉर्मूला यूज करना है। अभी ये एंगल और फाइंड आउट करना है, बट इस बार वेक्टर फॉर्म में दे रखा है। तो देखो ए वेक्टर क्या है i माइनस 2j प्लस 3k कैप, बी वेक्टर क्या है 3i माइनस 2j कैप प्लस k कैप। अब फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर फाइंड करता हूँ, दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं हम। तो i माइनस 2j प्लस 3k कैप, 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप, डॉट प्रोडक्ट लेना है। तो अभी अभी देखो हम लोगों ने i, वैसे तो इन तीनों से मल्टीप्लाई होना चाहिए ना, बट i डॉट i की वैल्यू कितनी होती है 1, तो 1 इंटू 3 कितना हो गया 3। बट हम लोग अगर i डॉट j लेवें तो कितना हो जाएगा 0, i डॉट k भी कितना हो जाएगा 0, तो वो दोनों टर्म्स लेने की जरूरत ही नहीं है। तो जब भी डॉट प्रोडक्ट हो सिंपल सा i को देखिए मल्टीप्लाई कीजिए, j डॉट j कितना हो जाएगा 1, माइनस 2 इंटू माइनस 2 कितना हो जाएगा प्लस 4, 3 इंटू 1 3, तो 4 प्लस 3 7 प्लस 3 कितना हो गया 10। ये है हमारे पास a डॉट बी। लास्ट क्वेश्चन में हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी भी था, बट इस बार ये भी नहीं है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना होगा, तो इसका मैग्नीट्यूड स्क्वायर रूट ऑफ आई जे के कैप के कोफिशिएंट्स के स्क्वायर्स का सम, 1 स्क्वायर प्लस माइनस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, तो कितना हो गया 1 प्लस 4 प्लस 9 मीन्स दैट 14। एज इट इज मैग्नीट्यूड ऑफ बी भी फाइंड आउट कर रहे हो, तो 3 स्क्वायर 9, 2 स्क्वायर 4 एंड 1 स्क्वायर 1, तो ये भी कितना होगा 14। अब आपके पास ए डॉट बी है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी है, तो सिंपल सा कॉस थीटा फॉर्मूला लगाइए, ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ए डॉट बी की वैल्यू 10 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 14 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 14, कितना हो गया 14। 2 की टेबल 5 टाइम, 2 की टेबल 7 टाइम। अब देखो ये ऐसा वैल्यू कभी हमने देखा नहीं है ना, हमें पता है, तो सिंपल सा कॉस को उधर ले जाओ, कॉस इनवर्स 5/7, दैट्स विल गिव द आंसर। प्रोजेक्शन, इसको ए कंसीडर कर लेता हूं, इसको बी कंसीडर कर लेता हूं। तो प्रोजेक्शन ऑफ दिस ए वेक्टर ऑन दिस बी वेक्टर क्या होगा, ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी। क्लियर, ए डॉट बी यानी आई माइनस जे आई प्लस जे दोनों का डॉट प्रोडक्ट अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी मीन्स दैट 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, दोनों का डॉट प्रोडक्ट कीजिए, 1 इंटू 1 आई डॉट आई कितना हो जाएगा 1, माइनस जे प्लस जे, तो जे डॉट जे 1 हो जाएगा, बट माइनस प्लस माइनस देगा, अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2, 0 बाई रूट 2 कितना हो गया 0, मीन्स दैट इस वेक्टर का इस वेक्टर पर प्रोजेक्शन कितना होगा 0 होगा। एज इट इज ये है, इसको ए वेक्टर कंसीडर करोगे, इसको बी वेक्टर एंड फॉर्मूला लगा के आपको प्रोजेक्शन फाइंड आउट करना है क्वेश्चन नंबर 4 में भी। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, शो दैट ईच ऑफ द गिवन 3 वेक्टर्स इज ए यूनिट वेक्टर। सबसे पहले आपको ये शो करना है कि सब के सब यूनिट वेक्टर है। तो मैं किसी एक को यूनिट वेक्टर शो कर देता हूँ। यूनिट वेक्टर वो होते हैं जिनका मैग्नीट्यूड 1 होता है, तो इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 2/7 का स्क्वायर प्लस 3/7 स्क्वायर प्लस 6/7 स्क्वायर, आई जे के कैप के कोफिशिएंट्स के स्क्वायर्स का सम, अपॉन में तो 49 ही है सबके, 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9, 6 स्क्वायर 36, 49/49 कितना हो गया 1। मैग्नीट्यूड ऑफ ए 1 आया, इट मीन्स दैट ए इज अ यूनिट वेक्टर। ऐसे कैसे बी एंड ऐसे कैसे जो थर्ड वाला है यूनिट वेक्टर, ये भी आपके यूनिट वेक्टर होगा। आगे, विच आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो ए बी सी अगर ये हैं तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर के लिए क्या प्रूफ करना होगा कि इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी डॉट सी आप फाइंड आउट करेंगे और सी डॉट ए भी आप फाइंड आउट करेंगे। तो डॉट प्रोडक्ट क्या आना चाहिए परपेंडिकुलरिटी की कंडीशन में 0।
ओके, तो यहाँ पर हम लोग अगर देखें तो 1/7 ये तो कॉन्स्टेंट है, अलग ले लो बाहर, 1/49 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप, डॉट प्रोडक्ट करवाना है इससे 3i माइनस 6j प्लस 2k कैप से, i डॉट i1 बट 2 इंटू 3 हो जाएगा 6, j डॉट j 1 हो जाएगा 3 इंटू माइनस 6, 3 इंटू माइनस 6 माइनस 18 एंड 6 इंटू 2 12, 12 प्लस 6 18 से 18 कट 0/49 इज इक्वल टू 0। ए डॉट बी 0 आ गया, इसका मीनिंग क्या हुआ, ए एंड बी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। इसी टाइप से आप अगर इसका यहाँ पर बी डॉट सी और सी डॉट ए फाइंड आउट करेंगे तो उनकी वैल्यूज भी क्या आएगी 0। इट मीन्स हो जाएगा बी सी के परपेंडिकुलर है और सी क्या है, ए के परपेंडिकुलर है। देखिए यहाँ पर कैलकुलेशन कर रखी है, पीपीटी आपको शेयर कर ही दूंगा मैं। नेक्स्ट, फाइंड ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी इफ ए प्लस बी डॉट ए माइनस बी इज इक्वल टू 8 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू 8 टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखें यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट करवाया, ध्यान रखें डॉट प्रोडक्ट में ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए होता है, कम्यूटेटिव लॉ फॉलो होता है। ओके, तो अब देखो यहाँ पर a डॉट ए, फिर a को b से करवाया तो a डॉट बी माइनस में प्लस b डॉट ए माइनस b डॉट बी। a डॉट ए क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ a, मैग्नीट्यूड ऑफ a cos 0, cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो ये कितना हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर। तो यहाँ देखें a डॉट ए को हम लोगों ने लिखा है मैग्नीट्यूड ऑफ a स्क्वायर एंड b डॉट बी को लिखा है मैग्नीट्यूड ऑफ b स्क्वायर, जबकि a डॉट बी और b डॉट ए दोनों ही क्या हो चुके हैं, कट हो चुके हैं। क्लियर, अब हमें तो अलग अलग a और b फाइंड आउट करना है, तो सिंस मैग्नीट्यूड ऑफ a स्क्वायर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ b स्क्वायर इज इक्वल टू 8 आ रहा है, अब यहाँ पर कंडीशन दे रखी है कि a की वैल्यू 8 टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ b है, इसका स्क्वायर कितना हो गया, ये यहाँ पर 64 मैग्नीट्यूड ऑफ b स्क्वायर, 64 माइनस 1 63 मैग्नीट्यूड ऑफ b स्क्वायर। मैग्नीट्यूड ऑफ b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, स्क्वायर रूट ऑफ 8/63, जिसको कट वगैरह करवा के वैल्यू आई है 2/3 स्क्वायर रूट ऑफ 2 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 7। और जैसे ही हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर की वैल्यू आती है, इसको कहाँ पुट कर देंगे, इस कंडीशन में पुट कर देंगे। तो a वेक्टर क्या है, 8 टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ b, कितना आया 8/63, ये मैग्नीट्यूड ऑफ a मिल गया। तो यहाँ जनरली वही लॉ फॉलो होते हैं जो हम नॉर्मल फॉर्मूले में इस्तेमाल करते हैं, बट आपको ऐसा डेस्क्रिप्टिव वे में लिखना है, कंप्लीट डायरेक्ट नहीं लिखना है। बाकी यहाँ पर भी a प्लस बी का स्क्वायर अगर अपन करेंगे यानी a प्लस बी डॉट ए प्लस बी, तो आएगा वही मैग्नीट्यूड ऑफ a स्क्वायर प्लस 2 मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ b का स्क्वायर, बट इसको इस टाइप से नहीं लिखते, ठीक है, डायरेक्टली। अब यहाँ देखें प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करवाना है, तो 3a वेक्टर डॉट 2a वेक्टर, तो 3 इंटू 2 कितना हो गया 6 मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर a डॉट a, फिर 3a को 7 से करते हैं, 3 7 जा 21 a डॉट b, 5 को 2 से करें 5 2 जा 10 b डॉट a, माइनस 5 7 जा 35 b डॉट b क्या हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ b का स्क्वायर। अब देखें b डॉट a डॉट b इक्वली होता है, इसको यूं लिख सकते हैं। तो अब देखो ये तो एज इट इज आ रहा है 6 मैग्नीट्यूड ऑफ a स्क्वायर, 21 ab माइनस 10 ab कितना हो जाएगा 11 a डॉट b माइनस 35 मैग्नीट्यूड ऑफ b का स्क्वायर, ये इसका सॉल्यूशन। तो वेक्टर काफी इजी चैप्टर है आप लोगों के लिए, ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए इसकी मिसलेनियस जो है वो भी मैं आप लोगों को ही प्रोवाइड करूंगा करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 8 देखें, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स a एंड b हैविंग सेम मैग्नीट्यूड। फर्स्ट ऑफ ऑल कंडीशन दे रखी है कि a और b दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, सच दैट द एंगल बिटवीन देम इज 60 डिग्री, थीटा कितना है 60, एंड देयर स्केलर प्रोडक्ट मींस दैट a डॉट b की वैल्यू कितनी है 1/2।
आप लोगों को क्या करना है, इनके मैग्नीट्यूड्स फाइंड करना है, मींस दैट व्हाट्स द वैल्यू ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी। जाहिर सी बात है दोनों इक्वल है तो किसी एक को फाइंड आउट कर लीजिए। तो ए डॉट बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए डॉट बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा। ए डॉट बी की वैल्यू गिवन है 1/2। अब इन दोनों की वैल्यू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी दोनों इक्वल है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी किसके इक्वल, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू ए कितना हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर cos 60 थीटा 60, तो cos 60 की वैल्यू 1/2, 1/2 से 1/2 कट, मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1, मींस दैट मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना हो गया 1, और मैग्नीट्यूड ऑफ ए 1 है तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी भी कितना होगा 1 होगा। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन के स्टार्टिंग में बोल रखा है मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड बी आर द सेम। ओके, नेक्स्ट इसमें x वेक्टर फाइंड करना है इफ फॉर यूनिट वेक्टर ए वेक्टर, लैंग्वेज में बोल दिया है यूनिट वेक्टर है ए वेक्टर, इसका मीनिंग क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना है 1 है। तो देखो अभी अभी किया a माइनस बी ए प्लस बी, तो कट कटा के ये और ये कट हो गया, तो आएगा क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर इक्वल टू 12। अभी ए वेक्टर क्या है, यूनिट वेक्टर है, मींस दैट इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा 1 होगा। 12 प्लस 1 13 स्क्वायर रूट ऑफ 13, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, ए बी सी आर सच दैट a plus lambda b is perpendicular to c and find the value of lambda। क्या कहा है, a plus lambda b is perpendicular to c vector। ओके, इट मींस क्या होगा, इन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट है ना वो होगा 0। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग a प्लस लैम्डा बी देखते हैं, दोनों को ऐड करते हैं। देखो 2 माइनस लैम्डा आई कैप जे कैप में ऐड करोगे तो 2 प्लस 2 लैम्डा जे कैप एंड 3 प्लस लैम्डा के कैप। ये है हमारे पास a प्लस लैम्डा बी की वैल्यू और ये रही c की वैल्यू। इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करवाते हैं, तो a डॉट सी आई डॉट आई कितना हो जाएगा, ये आई डॉट आई 1 मीन्स दैट 3 इंटू 2 माइनस लैम्डा। फिर जे की कैप के कोफिशिएंट 1, तो 1 इंटू 2 प्लस 2 लैम्डा, के यहाँ है ही नहीं, 0 के कैप है, तो 0 इंटू ये कितना हो जाएगा 0। ये मिला हमें ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी डॉट सी, इसकी वैल्यू क्या है 0, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में क्या रखा है a प्लस लैम्डा बी डॉट सी इज द म्यूचुअली परपेंडिकुलर। 3 टू 6 माइनस 3 लैम्डा प्लस 2 लैम्डा इज इक्वल टू 0। 3 लैम्डा 2 लैम्डा माइनस लैम्डा 6 प्लस 2 8, तो लैम्डा की वैल्यू यहाँ से कितनी मिल रही है 8, दैट इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, शो करना है कि ये दोनों ही परपेंडिकुलर है। इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले लो 0 आ जाएगा, दोनों ही प्रूफ हो जाएंगे कि ये दोनों ही परपेंडिकुलर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 आप लोग देख लीजिएगा, छोटा सा है कंक्लूजन के बारे में। नाउ दैट्स क्वेश्चन आल्सो इंपॉर्टेंट, ABC आर द यूनिट वेक्टर्स। कहने का मीनिंग मॉड ए मॉड बी मॉड सी, मैग्नीट्यूड इन तीनों के क्या हो जाएंगे 1, क्योंकि ये क्या है यूनिट वेक्टर्स है। नाउ और कंडीशन दे रखी है a प्लस बी प्लस सी कितना है 0, देन इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो थोड़ा सा लिटिल बिट टेक्निक, मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। अब आपको ये इतनी बार मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने कहा डॉट प्रोडक्ट क्या है, सिंपल वही है जो आप अलजेब्रा के अंदर पढ़ते हैं, बस वो डॉट प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना होता है। तो देखो क्या आता है वहां पर, हम लोग क्या पढ़ते हैं a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर ए स्क्वायर, तो यहाँ क्या लिखेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर, बी स्क्वायर तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ऑफ सी स्क्वायर, प्लस वहां पढ़ते हैं 2ab bc ca, यहाँ आपको लिखना है a डॉट बी डॉट सी डॉट ए, क्योंकि वेक्टर फॉर्म में। अब इस a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर की वैल्यू कितनी दे रखी है 0, क्योंकि ये 0 होगा तो इसका स्क्वायर भी क्या होगा 0 ही होगा। नाउ ये यूनिट वेक्टर्स है, मींस दैट 1 1 1 प्लस 2 a डॉट बी डॉट सी
सी डॉट ए। 1 + 1 + 1 3, यहाँ से हटा इधर आया, कितना हो जाएगा -3, मल्टीप्लाई का 2 यहाँ से रिमूव कीजिए, इधर आएगा डिवाइड में। तो देखें इसकी वैल्यू फाइंड आउट हो चुकी, a + b, b + c, a डॉट b, b डॉट c, c डॉट a, तीनों का एडिशन कितना होगा -3/2। ऐसा ही आपके एक एग्जाम्पल भी है जिसमें इनकी अलग अलग यूनिट वेक्टर्स नहीं है, इनकी वैल्यूज दे रखी है और आपसे इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने को कहा है। तो उस एग्जाम्पल्स को भी अच्छे से कीजिएगा सबके सब। क्वेश्चन नंबर 4, इफ either a वेक्टर 0 और b वेक्टर 0 देन a डॉट b 0 होगा, बट द कन्वर्स नीड नॉट टू बी ट्रू। तो अभी आप लोगों ने कई एग्जांपल्स देखे हैं जिसमें a नॉट इक्वल्स टू 0 है, b नॉट इक्वल्स टू 0 है, बट a डॉट b क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। ओके, तो इसका कन्वर्स पॉसिबल नहीं है। ऐसा नहीं है कि a डॉट b 0 होगा, इसका मीनिंग a 0 होगा और b 0 होगा, कोई ना कोई एक 0 होना जरूरी है। नो, अगर ये दोनों परपेंडिकुलर है, चाहे भले ये दोनों नॉन जीरो हो, तो उस कंडीशन के अंदर नॉट इज इक्वल टू जो है इज इक्वल टू 0 मिल ही जाएगा, भले ये नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ एक जनरल सा एग्जांपल दे रखा है, वो आप मन से ही बना सकते हैं कोई भी। ये a और b है, बोथ आर नॉट इक्वल टू 0, बट देयर स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग a डॉट b क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो कन्वर्स नीड नॉट टू बी ट्रू, बट ये पॉसिबल है कि हाँ a 0 होगा या b 0 होगा, तो ये हमेशा 0 होना ही है। अब आप कहेंगे इतना बड़ा लंबा चौड़ा हमें कैसे मालूम चलेगा? तो सिंपल सा एक बना लो, i + j, i - j। ओके, ये दोनों ही नॉट इक्वल टू 0 है, a डॉट b बना रहे हैं, i डॉट i1 -1 कितना हो गया, 0। तो देखें a डॉट b 0, बट a नॉट इक्वल टू 0, b नॉट इक्वल टू 0। क्लियर? ऐसा नहीं है कि इन दोनों में से कोई ना कोई एक 0 आ रहा होगा। तो इस कंडीशन के हिसाब से आप इजीली कोई भी एग्जांपल बना सकते हैं। नाउ एंगल्स फाइंड आउट करने हैं। तो देखो ABC ऑफ अ ट्रायंगल, ये लीजिए ट्रायंगल बनाते हैं, एंगल ABC फाइंड आउट करना है। तो इसको A नोमेनक्लेचर करता हूं, इसको B और इसको C। A पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, 1 2 3, C पॉइंट का कोऑर्डिनेट 0 1 2 और B पॉइंट का कोऑर्डिनेट -1 0 0। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को ये बताएं BA वेक्टर क्या होगा। ध्यान रखें ये एंगल फाइंड आउट करना है, इसीलिए इस डायरेक्शन में फाइंड आउट कर रहा हूँ BA वेक्टर। तो BA वेक्टर क्या होगा, फॉर्मूला क्या पढ़ाया था मैंने, BA या AB का पोजीशन वेक्टर ऑफ A यानी पीछे वाला माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ B। तो BA क्या होगा, 1 - -1, तो कितना हो जाएगा 2i कैप, 2 - 0 2j कैप, 3 - 0 3k कैप। तो 2i कैप 2j कैप प्लस 3k कैप, ये हमारे पास मिला BA। इधर से BC वेक्टर क्या होगा, तो BC वेक्टर क्या होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ C माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ B, मींस दैट 0 - -+1 मींस दैट i कैप, 1 - 0 j कैप, 2 - 0 2k कैप। तो जैसे ही BA वेक्टर और BC वेक्टर मिल गया, आप इसको कंसीडर कर लो जैसे ये हमारा A वेक्टर है और ये हमारा B वेक्टर है। तो इन दोनों के बिटवीन एंगल क्या होगा, ये थीटा हो तो थीटा इज इक्वल टू एंगल ABC क्या हो जाएगा, A वेक्टर डॉट B अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ A मैग्नीट्यूड ऑफ B। अब आपके पास AB पड़े हैं, दोनों का डॉट प्रोडक्ट और मैग्नीट्यूड ऑफ A मैग्नीट्यूड ऑफ B फाइंड आउट कर लीजिए। जस्ट एज ए क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों के कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर एंगल ABC की वैल्यू आ रही है 10/√102 cos इनवर्स का। शो दैट दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर, 10th क्लास का क्वेश्चन। वहां पर डिस्टेंस फाइंड आउट करते थे, बट यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इनके पोजीशन वेक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। मींस दैट AB BC CA फाइंड आउट किया और इनका मैग्नीट्यूड्स ले लिया। किन्हीं भी दो मैग्नीट्यूड्स का सम थर्ड के इक्वल आ जाए, तो यहाँ पर इन दोनों का ही सम इसके इक्वल आ रहा है। मींस दैट AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर इज इक्वल टू क्या आ रहा है, AC वेक्टर। इट मींस दैट ABC आर को लीनियर। ठीक है, शो दैट द वेक्टर्स फॉर्म्स द वर्टिसेस ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल कब बनाएंगे,
जब दोनों के बिटवीन, किन्हीं भी दो साइड्स के बिटवीन एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा। और 90 डिग्री की कंडीशन क्या है, दो का डॉट प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, 0। या फिर यहाँ पर हम लोग देखें तो पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि वर्टिसेस दे रखे हैं इसलिए पाइथागोरस थ्योरम यूज कर रहे हैं, एंगल निकालेंगे, इससे अच्छा इनका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर लीजिए। और पाइथागोरस थ्योरम अगर वेरीफाई हो रहा है, इट मींस दैट एंगल ट्रायंगल एबीसी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। क्वेश्चन नंबर 18 एमसीक्यू का है, ये आप लोग देखिएगा ना। ये था हमारी बात किसके अबाउट, स्केलर प्रोडक्ट के अबाउट। ना हम लोग बात करते हैं वेक्टर प्रोडक्ट, या फिर उसको हम लोग कहेंगे क्रॉस प्रोडक्ट। सबसे बड़ी बात जो है, इन दोनों के बिटवीन डिस्टेंस क्या होता है। स्केलर प्रोडक्ट हमेशा क्या देता है, एक स्केलर क्वांटिटी देता है, जबकि वेक्टर प्रोडक्ट जो है आपको आउटपुट के फॉर्म में एक वेक्टर क्वांटिटी देगा, मींस दैट उसके साथ में आई, जे और के कैप इंक्लूड होंगे। जबकि इसमें स्केलर में ओनली एक नंबर होता है, डिजिट होता है, स्केलर क्वांटिटी होती है। तो वेक्टर प्रोडक्ट, और इसको हम लोग कह सकते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। इसके लिए क्या फॉर्मूला, ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा एन कैप। जहां ये एन कैप क्या है, यूनिट वेक्टर है, परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी, यानी इन दोनों ही वेक्टर्स के परपेंडिकुलर डायरेक्शन के अंदर। जैसे ये ए है, ये बी है, और ध्यान रखना ये बी जो है इधर है 3 डायमेंशन में। आप अपने अंगूठे को आप कर सकते हो, वो 3 लॉज देखा होगा फिजिक्स के अंदर, उसमें मैग्नेट वाले चैप्टर में आता है। तो वहां पर ऐसा बनाते हैं हम लोग कि स्क्रू की डायरेक्शन कौन सी होगी, तो एक थंब लॉ होता है, उसके अकॉर्डिंग है ये। तो दो लाइंस के परपेंडिकुलर तीसरा जो थंब होता है वो यही है एन कैप। ओके, स्क्रू की डायरेक्शन। तो ये ए के भी परपेंडिकुलर होता है, बी के भी परपेंडिकुलर होता है। थीटा अगेन उन्हीं के बिटवीन का एंगल है। ओके, अब यहाँ पर एक मेन चीज, ए क्रॉस बी, बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं होता, क्योंकि वेक्टर है, इसीलिए इनका क्रॉस प्रोडक्ट का कन्वर्जेशन करते ही बाहर नेगेटिव साइन क्या आ जाएगा, अकर हो जाएगा। ओके, तो ए क्रॉस बी किसके इक्वल होता है, माइनस बी क्रॉस ए के। अब यहाँ पर हम लोगों ने वहां किसकी कंडीशन पढ़ी थी, परपेंडिकुलरिटी की कंडीशन पढ़ी थी, और यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे पैरेलल की कंडीशन। पैरेलल की क्यों, क्योंकि यहाँ थीटा 0 होने पर साइन 0 0 होता है। तो 2a वेक्टर्स एंड b वेक्टर्स will be parallel if a क्रॉस b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो ये बात। दूसरा, यहां पर आप लोगों को एक ट्रायंगल का फॉर्मूला भी आप लोग यूज कर सकते हैं। अगर ए बी सी दे रखा हो, ए बी और सी अगर तीनों साइड्स दे रखे हो, और जैसे ये ए और बी दे रखा हो, दो एडजेसेंट साइड्स, तो ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होगा, हाफ ए क्रॉस बी। ये ट्रायंगल का फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्रायंगल। और इसी टाइप से ए क्रॉस बी, यानी दो पैरेललोग्राम की दे रखी हो तो ए क्रॉस बी, यानी ये पैरेललोग्राम है, अगर ये ए है ये बी है, तो ए क्रॉस बी आपको क्या देगा, इसका मैग्नीट्यूड। हाँ, यहाँ पर भी मैग्नीट्यूड है, तो ए क्रॉस बी क्या देगा आपको, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, तो ये ओवरऑल अबाउट है, नाम क्या कहते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट। अब क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड कैसे करते हैं, वहां तो हम लोगों ने आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के की वैल्यू 1 कर दी, बट अब यहाँ पर हमें करना हो फाइंड, तो कैसे करेंगे, तो ए वेक्टर इज इक्वल टू जैसे आई माइनस 7j प्लस 7k कैप है। दूसरा वेक्टर बी वेक्टर इज इक्वल टू 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस 2k कैप है। अब आपको जैसे इसका ए क्रॉस बी फाइंड करना है, तो हम लोग डिटर्मिनेंट मेथड यूज देंगे, आई जे के, या फर्स्ट ऑफ ऑल ए वेक्टर के कंपोनेंट्स 1 माइनस 7 7, नेक्स्ट बी वेक्टर के कंपोनेंट 3 माइनस 2 2। चलिए डिटर्मिनेंट सॉल्व कर रखा होगा आप लोगों ने इसी ईयर। आई कैप को हटाएं,
इसका रो और इसका कॉलम रिमूव करें, -7 इंटू 2 -14, फिर -7 इंटू -2 माइनस माइनस +14, तो 0 हो जाएगा। चलिए फिर क्या आता है सेकंड वाले की बारी, तो माइनस जे कैप, इस जे कैप का वाला कॉलम और ये रो हटा दीजिए। 1 इंटू 2 2 -7 इंटू 3 21 प्लस के कैप, तो के कैप का कॉलम और के कैप का रो रिमूव कीजिए। 1 इंटू -2 -2, फिर -7 इंटू -3 -21, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा +21, ये तो हो गया 0 आई कैप। 2 -21 -19 माइनस माइनस +19 जे कैप एंड 21 -2 +19 के कैप। ठीक है, तो इस प्रोसेस के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, फाइंड आउट कर सकते हैं ए क्रॉस बी। तो कल हम लोग एक्सरसाइज 10.4 के बारे में डिस्कस करेंगे, और ये 10.4 का क्वेश्चन नंबर 1 था, जिसमें एरिया ऑफ ट्राइंगल है, पैरेललोग्राम है और पैरेलल दे रखा है कि भाई दोनों पैरेलल है, यू हैव टू फाइंड सम अननोन वैल्यू। बस इसी कंसेप्ट पर छोटे मोटे क्वेश्चन है। कल हम लोग एक्सरसाइज 10.4 को फिनिश कर देंगे, फिर जो है मिसलेनियस आप लोगों को असाइनमेंट के फॉर्म में दे देंगे, और उससे आगे फिर जो डेट 5 to 19 है तब तक आपकी क्लासेस नहीं लगेगी। फिर नेक्स्ट टाइम जब मैं आऊँगा वापस, उस टाइम से आपको आगे 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री को कंटिन्यू करवाएंगे। ओके, उससे पहले मैं आप लोगों को यूट्यूब के लिंक दूंगा, सभी के सभी इन 15 डेज के अंदर इसको रिवाइज कीजिएगा। तो